नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक और कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े, आपसे निवेदन है। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। भादो माह की वह अमावस्या की रात मानो पूरे गांव को एक साथ जोड़ रही थी। पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे देवदूत आकर गांव वालों को वरदान देकर गए। अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने भीतर हुए चमत्कारों को अनुभव करने लगे। सुबह का समय था। गांव की पगडंडी पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी, पर साथ ही एक अनोखी मिठास भी घुली हुई थी, जैसे प्रकृति स्वयं गांव की आस्था में शामिल हो गई हो। गांव की वृद्धा माँ, जिसे सब अम्मा कहते थे, कई वर्षों से आँखों की रोशनी से वंचित थीं, परंतु उस रात देवदूत के आशीर्वाद से उनकी आँखों में हल्की रोशनी लौट आई। जब अम्मा ने पहली बार उगते सूरज को देखा तो उनकी आँखों से आंसू बह निकले। वे बोलीं, हे प्रभु, मैंने सोचा था कि जीवन अंधेरे में ही समाप्त होगा, पर यह तो भादो मास की कृपा है कि अब मैं अपने गांव, अपने बच्चों और भगवान का दर्शन कर पाऊंगी। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर श्रद्धा से भर उठे। धीरे धीरे चारों ओर यह चर्चा फैलने लगी कि भादो मास में भगवान स्वयं भक्तों की पुकार सुनते हैं और देवदूत धरती पर उतर आते हैं। गांव का तालाब, जो बरसों से सूखा पड़ा था, अचानक उस रात पानी से भरने लगा। लोग मानने लगे कि यह वरदान ही है। तालाब में खिले कमल और उसकी कलकलाहट धारा गांव की शुद्धता और भी बढ़ा रही थी। किसान जो चिंतित थे, अब प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी फसल को जीवन दान मिल गया था। इसी बीच गांव के कुछ लोग ऐसे ही थे जिन्हें इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। उनमें से एक था धनीराम, जो गांव का सबसे अमीर किसान था, पर उसका मन हमेशा अहंकार से भरा रहता था। उसने कहा, ये सब तुम लोग की कल्पना है। तालाब में पानी आया है तो यह प्रकृति का काम है। अम्मा की आंखें ठीक हुई हैं तो यह किसी दवाई का असर होगा। देवदूत वरदान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसकी बातें सुनकर गांव वाले चुप हो गए, लेकिन अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा धनीराम, विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो ईश्वर पर जो विश्वास करता है वही ईश्वर की कृपा पाता है। अहंकार और अविश्वास इंसान को खाली कर देता है। धनीराम कुछ देर सोचता रहा, पर उसकी जिद अभी भी बनी रही। उस रात गांव के मंदिर में भादो मास का विशेष कीर्तन रखा गया। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे फूल बरसा रहे थे और पुरुष भगवान का नाम जप रहे थे। मंदिर की घंटियों और ढोल मंजीरे की आवाज़ पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं उस गांव में उतर आए हों। कीर्तन के बीच अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और मंदिर में वही देवदूत प्रकट हुए। जब लोग नतमस्तक होकर दंडवत करने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। देवदूत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्तों, भादो मास केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है। यह वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सच्चे प्रेम, दया और करुणा को अपनाता है। जो ऐसा करता है वही मोक्ष और सुख पाता है। यह सुनकर गांव वाले गदगद हो गए।
परंतु धनीराम का मन और भी व्याकुल हो उठा। उसे लगने लगा कि कहीं वह अपने अहंकार के कारण इस दिव्य अवसर से वंचित न रह जाए। रात बीत चुकी थी और गांव का वातावरण अब और भी पवित्र हो गया था। धनीराम बेचैन था। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे भी कुछ करना होगा, पर कैसे? वह मंदिर की ओर बढ़ा। देखा कि लोग देवदूत के कहे अनुसार एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। कोई तालाब की सफाई कर रहा है, कोई अन्नदान कर रहा है और कोई बीमारों की सेवा कर रहा है। धनीराम ने भी सोचा कि क्यों न वह कुछ बड़ा काम करे जिससे उसको लाभ पहुँचे। उसने अपने खेत का आधा हिस्सा गाँव वालों के लिए दान कर दिया। पहले तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए, लेकिन फिर उन्होंने उसे गले लगा लिया। धनीराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अम्मा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, अम्मा, आप सही कहती थीं, विश्वास और आस्था ही सबसे बड़ा खजाना है। मैंने धन में सुख ढूंढा, पर सच्चा सुख तो सेवा और भक्ति में है। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, वही भादो मास का संदेश है। जो दान और सेवा करता है वही अमर हो जाता है। उस रात देवदूत ने फिर प्रकट होकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं स्वर्ग लौट जाऊं, लेकिन याद रखना, हर भादो मास तुम सबके बीच यही दिव्य ऊर्जा उतरती रहे। इस महीने जो श्रद्धा से व्रत करता है, कथा सुनता है और सेवा करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, हे देवदूत, हम वचन देते हैं कि हर भादो मास हम श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का आयोजन करेंगे। देवदूत मुस्कुराए और प्रकाश में विलीन हो गए। समय बीतता गया, पर भादो मास की वह घटना गांव की आत्मा बन गई। हर साल जब यह महीना आता, गांव के लोग बड़े उत्साह से व्रत रखते, कथा सुनते और सेवा परोपकार करते। धनीराम अब सबसे बड़ा दानी बन चुका था। उसके घर में अब शांति और सुख था। अम्मा की आंखों की रोशनी अस्थायी हो गई थी। तालाब सदा पानी से भरा रहने लगा और गांव में कभी अकाल या संकट नहीं आया। लोग कहते थे, यह सब भादो मास की कथा और देवदूत के आशीर्वाद का फल है। भादो मास की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि विश्वास और आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है, जबकि दान और सेवा उसे महान बनाते हैं। भक्ति, दया और करुणा ही जीवन का सच्चा आधार है। जब हम सब मिलकर सेवा करते हैं तो समाज में सुख शांति स्थायी हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।